हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेल मी थ्री थिंग्स रिटन बाय जूली बक्सबाम। जूली बक्सबाम एक अमेरिकन लॉयर और नॉवलिस्ट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेल मी थ्री थिंग्स। इसे लिखा गया था 2015 में और पब्लिश किया गया था 2016 में। ये एक यंग अडल्ट नॉवल है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है फर्स्ट पर्सन और इसका सेटिंग जो है वो है लॉस एंजल्स, शिकागो, कैलिफोर्निया, इलिनॉइस, ऐसे अलग अलग जगहों पर इस नॉवल की इवेंट्स होते हैं। इस नॉवल के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनसे हम मिल लेते हैं। सबसे पहले है जेसी, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल और ये इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। इथान ये एक जेसी के साथ में पढ़ने वाला लड़का है। टॉल है, डार्क हेयर है, बहुत ही हैंडसम है और ये हमेशा बैटमैन की टी शर्ट पहन के घूमता है। जेम ये जेसी के क्लास में की एक लड़की है। इसके पिता जो है वो मेजर डोनर है। जिस स्कूल में ये पढ़ती है वहाँ पे के, इसलिए इसके स्कूल में काफ़ी चलती है। टीचर्स जो है वो जेम को डांटते नहीं हैं और ये जेम जो है ये जेसी को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करती है। उसके फैशन सेंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा उसे बुली करती है। देन जेसीज डैड ये एक फार्मासिस्ट है और ये दूसरी शादी करने के बाद में जेसी को निग्लेक्ट करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उन दोनों का रिलेशन जो है वो कहीं पे जो वो टेंस हो जाता है। लियाम ये वुड वैली जहाँ पर जेसी पढ़ने जाती है वहाँ पर का ये सीनियर बंदा है। एक अच्छा सिंगर है, लीड सिंगर है, जो कि अपने स्कूल के बैंड ऑर्गेजम विले में का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थियो ये जेसी का स्टेप ब्रदर है, मतलब रैचल का सन है। जेसी के पिता जो है वो रैचल नाम की लेडी से शादी करते, दूसरी शादी, उसका ये बेटा होता है थियो। रैचल ये जेसी के डैड की दूसरी बीवी है। स्कारलेट ये जेसी की बेस्ट फ्रेंड है। ओके, जेसीज मॉम की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब ये नॉवल शुरू होता है तो उसकी माँ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। बिकॉज ऑफ ओवेरियन कैंसर उसकी मौत हो जाती है। वो बहुत ही ब्राइट और हैप्पी वुमन थी। कैलेब ये जेसी का क्लासमेट है। देन एंड्रियाना जिसे ड्री कहकर बुलाया जाता है नॉवल में, ये भी जेसी की एक फ्रेंड है। ओके, एग्निस ये ड्री की बेस्ट फ्रेंड है। ओके, जैंडर ये इथान का बड़ा भाई है जिसकी मौत हो गई है, ऐसा नॉवल में दिखाया जाता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मतलब मिलजुल के। एक तो हमें जेसी की फैमिली पता है, मतलब जेसी के पिता, उनकी नई वाइफ रैचल और उसका स्टेप ब्रदर थियो। इसके अलावा जेसी के सारे फ्रेंड्स इसमें हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द समरी। अब 733 डेज हो चुके हैं, मतलब लगभग 2 साल हो चुके हैं कि जेसी के माँ की डेथ हो चुकी है और लगभग 1 महीना हो चुका है कि जब उसके डैड उसे लेकर शिकागो से कैलिफोर्निया रहने के लिए शिफ्ट हो चुके हैं उनकी नई वाइफ रैचल के साथ में। तो ये शिकागो में एक्चुअली जेसी की बेस्ट फ्रेंड थी स्कारलेट, अब वो शिफ्ट हो चुकी है कैलिफोर्निया में। एक नई स्कूल में उसका एडमिशन होता है जिसका नाम होता है वुड वैली। ओके, लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है इस नए स्कूल में और 1 हफ्ते बाद उसे एक ईमेल मिलता है जो कि एक एनोनिमस बंदे ने लिखा होता है, मतलब जिसका नाम वो अपना नाम वो शेयर नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी वो शेयर नहीं करता है और अपने आप को वो समबडी नोबडी कहलाता है, शॉर्ट में एसएन। तो वो जेसी को हेल्प ऑफर करता है कि मैं तुम्हें वुड वैली में सेटल डाउन होने के लिए मदद करूँगा कि इस स्कूल में कैसे रहना है, किससे फ्रेंडशिप करना है, कौन कैसा है, ऐसा। तो पहले तो जेसी जो है वो हेल्प रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन वो उस बंदे के बारे में सोचती रहती है कि पता नहीं ये एसएन कौन होगा। खैर, इसके बाद में जेसी का एक क्लासमेट इथान जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए जेसी को अपनी पार्टनर बनाना चाहता है। वो प्रोजेक्ट होता है द वेस्टलैंड, इंग्लिश प्रोजेक्ट होता है। तो इसके बाद में इथान खुद ही कुछ देर बाद में जेसी को मना कर देता है इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए। तो एसएन जो है, जब ये जेसी जो है ये बात शेयर करती है एसएन से, क्योंकि वो टेंस्ड होती है, तो एसएन कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ड्री नाम की लड़की से दोस्ती कर लो, वो नेचर में अच्छी है। इधर जेसी के घर में, मतलब रैचल के घर में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब रैचल का घर काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ पर जेसी को जो है वो गेस्ट रूम में रखा जाता है, जिसकी वजह से जेसी को जो है वो घर अपना नहीं लगता है और उसके पिता भी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जेसी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। काफ़ी बार तो वो ये भी सोचते हैं कि वो वापस शिकागो चली जाए, मगर वो पॉसिबल नहीं होता है। खैर, एक डिनर पार्टी रखती है रैचल, जहाँ पर उसके डैड जो है जेसी के, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि उन्हें एक जॉब मिल गया है लोकल फार्मेसी काउंटर पे।
ये सुनने के बाद में जेसी का जो स्टेप ब्रदर होता है, मतलब रैचल का बेटा थियो, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये उनके रेपुटेशन के हिसाब से नहीं है। अब जेसी जो है वो स्कूल में जेम नाम की जो लड़की होती है, क्योंकि उसकी काफ़ी चलती है स्कूल में, उसके पिता जो मेजर डोनर है, तो वो अक्सर जेसी को तंग करती है, उस पर कमेंट्स पास करती है। तो इसकी वजह से जेसी जो है वो जेम से बचने की कोशिश कर रही होती है। एक दिन लियाम जो है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो लीड सिंगर होता है, उसके पास में गिटार होता है, वो गिटार गलती से जेसी के सिर में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है। लियाम को बहुत बुरा फील होता है और वो जेसी को जो है वो एक जॉब ऑफर करता है उसकी माँ के बुक स्टोर में, जिसका नाम होता है बुक आउट बिलो। लियाम्स मॉम का ये बुक स्टोर होता है। तो जेसी जो है वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये लियाम जो है, इसका अफेयर होता है जेम से, जो कि जेसी को अक्सर तंग करती है। ओके, इसके बाद में एक दिन जब लंच पे स्कूल में एग्नेस, ड्री और जेसी, ये तीनों फ्रेंड्स बैठ के खाना खा रही होती है, लंच कर रही होती है, तो वहाँ पर लियाम आता है कुछ काम के लिए, जेसी से बात करने के लिए। तो उसके जाने के बाद में ड्री जो है वो जेसी से कहती है कि उसे लियाम बेहद पसंद है। तो वहाँ पर लियाम जो है वो एक दिन जेसी को इनवाइट करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेम के यहाँ पर एक हाउस पार्टी है, जेम्स हाउस पार्टी, तो तुम वहाँ पर आओ। तो ड्री कहती है कि वी मस्ट गो, क्योंकि उसे तो लियाम पसंद होता है और उसका बैंड वहाँ पे रहने वाला था लियाम का। तो ड्री इंसिस्ट करती है। इसके बाद में जेसी जो है वो इस इथान से वो जो प्रोजेक्ट होता है द वेस्टलैंड, उसके लिए बात करती है और कहती है कि शी विल वर्क ऑन द वेस्टलैंड, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते कि वो उस प्रोजेक्ट को करेंगे। जेसी को जो वो इथान बेहद पसंद होता है, शी हैड ए ह्यूज क्रश ऑन इथान, क्योंकि वो बहुत हैंडसम भी होता है। इसके बाद में ये जो जेसी होती है, ये एसएन के साथ में टेक्स्ट जो है वो मैसेजेस जो है वो टेक्स्ट कर रही होती है घर जाने के बाद में रात में, अक्सर उनका यही रूटीन होता है। तो जेसी जो है वो एसएन के साथ में एक गेम खेलती है, मतलब उनका ये डिसाइड होता है कि वो तीनों जो वो एक दूसरे से तीन तीन चीज़ें शेयर करेंगे। टेल मी थ्री थिंग्स, अपने अपने बारे में तीन चीज़ें बताएंगे, और शायद इसी पे इस नॉवल का टाइटल रखा गया है। तो तीसरी चीज़ जो एसएन शेयर करता है जेसी से, वो ये होती है कि वो जेसी को पसंद करता है। एक्चुअली जेसी भी ऐसा ही फील करती है, लेकिन उसे काफ़ी वियर्ड लगता है क्योंकि उससे तो इथान पसंद है, और वो सोचती है कि पता नहीं एसएन कौन है, कोई भी हो सकता है। जेसी और थियो ये एक दिन उनके पेरेंट्स का जो झगड़ा है वो सुन रहे होते हैं चुपके से। तो रैचल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जेसी के डैड से कहती है कि तुम अभी इस घर से निकल जाओ और वापस कभी मत आना। ये सुनने के बाद में जेसी और थियो जो वहाँ से भाग जाते हैं। जेसी के दिल में ये डर होता है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स शायद फिर से डिवोर्स ले ले और फिर से मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी एक नई जगह पर। जेसी जो है वो इसके बाद में जेम्स के घर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी होती है और ड्री ने इंसिस्ट किया होता है, तो वो जाती है। ड्री, एग्निस और जेसी तीनों जो उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इथान भी होता है, और वो जेसी को डेलिबरेटली इग्नोर करता है। इतने में जेसी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जेसी जो है वो नोटिस करती है कि कैलिब नाम का बंदा उसे टेक्स्ट का मतलब अपने मोबाइल में मैसेज टाइप कर रहा है। तो उसे लगता है कि कैलिब ही जो है वो समबडी नोबडी होगा। अब कुछ दिनों बाद में लियाम और जेम का जो है वो झगड़ा हो जाता है जेसी की वजह से, क्योंकि पार्टी में लियाम जो है वो जेसी से बात करता है जेम को छोड़कर, तो जिसकी वजह से जेम जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब स्कारलेट जो है, एक दिन ये जेसी जो है ये वापस शिकागो जाती है स्कारलेट के पास में। तो उस टाइम पर उसमें उसके फ़ोन में के मैसेजेस देखकर स्कारलेट को ये लगता है कि लियाम जो है वो एसएन होगा, मतलब समबडी नोबडी जो है वो लियाम ही होगा। जब जेसी वापस आती है कैलिफोर्निया और थियो से पिकअप करने आता है एयरपोर्ट पे, तब वो एक बात बताता है जेसी को कि जैंडर जो है उसकी मौत, जो कि इथान का बड़ा भाई है, उसकी मौत हुई थी ओवरडोज ऑफ हीरोइन से। ओके, वो भी बैंड में सिंगर था और उसने ओवरडोज ले लिया था ड्रग का, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद में जेसी को कुछ क्लिक होता है, क्योंकि जब वो एसएन से चैट कर रही थी तो उसने ये शेयर किया था कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है करके, तो जिसकी वजह से जेसी को ये लगता है कि पक्का ये जो है बंदा ये एसएन इथान ही होगा। की बात सुनने के बाद में जेसी जो है वो इथान पर सस्पेक्ट करने लगती है, संदेह करने लगती है कि इथान ही पक्का समबडी नोबडी है। एक दिन रैचल थियो जो है वो कोशिश करवाता है कि रैचल और डैड और जेसी के बीच में पैचअप हो जाए, और वैसा होता भी है।
रैचल जो है वो जेसी से सॉरी कहती है कि उन्होंने जेसी को इग्नोर किया, और इसके बाद में उन तीनों का रिलेशन जो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। एक दिन जेसी जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो एसन से मिलने वाली होती है, लेकिन जब वो वेट कर रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे लियाम, इथान और कैलेब तीनों आ जाते हैं, और इन तीनों में से कोई भी एसन हो सकता है ऐसे उसे लगता है। तो जेसी जो है वह कन्फ्यूज़ हो जाती है, जब तक कि इथान जो है वो उसे अपने फ़ोन से अपना फ़ोन वो बाहर निकालता है और मैसेज करता है। जैसे जेसी को मैसेज मिलता है वो समझ जाती कि इथान जो है वो समबडी नोबडी, और जेसी को इथान ही एक्चुअली पसंद था, तो वो काफ़ी खुश भी हो जाती है। लियाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात पे, और लियाम और कैलेब जो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि शायद लियाम को भी कहीं ना कहीं जेसी पसंद होती है। इसके बाद में इथान और जेसी जो वो काफ़ी देर तक, घंटों तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बातें करते हुए बैठते हैं, और जब वो इथान है ये उसे पता चलता है तो जेसी को फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि कैलिफोर्निया में होना मतलब उसका अपने घर होने जैसा है। तो इस तरीके से इस नावल का जो है वो एंड होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द नावल। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।